हाँ तो चलिए दोस्तों, आपका नवीन करियर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। इसमें जो है आज हम जीके की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आप ग्लोब से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होगी वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपको जैसे ये ग्लोब होता है तो इसकी संरचना कैसे करते हैं देख लें पहले। ठीक, तो पहले इस तरह बना लेंगे और फिर जो है यहाँ से ये वाली रेखा खींच देंगे। ये वाली रेखा खींचने के बाद तुरंत हम यहाँ से रेखा खींचेंगे और यहाँ से इस तरह खींचेंगे। यहाँ से खींचने के बाद अब हमारा ये ग्लोब बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया ये ग्लोब है। ठीक, यहाँ से हमारा जो ग्लोब बनकर तैयार हो गया तो इसमें अब हमको जानकारी लेना है कि क्या क्या कहाँ भारत स्थित है, कौन सी भूमध्य रेखा होती है, कौन सी विषुवत रेखा होती है। तो इसको हम आप लोग को फास्ट बता रहे हैं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद ये जो बीच वाली रेखा होती है इसे जो है हम नाम देते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि पूरा जो भूमि के मध्य में स्थित है। तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इस रेखा का क्या नाम है, भूमध्य रेखा। इसे 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 अंश अक्षांश रेखा। और इसे इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा से जो उत्तर में स्थित है और दक्षिण में स्थित है, तो जो दक्षिण में स्थित है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और जो उत्तर में स्थित है उसे क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। ये वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध और ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध। इसे जो है ये जो बीच में स्थित है इसे जो है दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये वाला पॉइंट उत्तरी ध्रुव और ये वाला पॉइंट दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद हम लोगों को पता होना चाहिए कि भारत किस है। तो भारत किस गोलार्ध में है, यहीं पर है। तो भारत किस गोलार्ध में होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, देशांतर रेखा। अभी आप लोगों को ग्लोब बनाकर दिखाए हैं। तो ये वाली जो रेखाएं होती हैं इसे जो है क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और तो यहाँ से ऊपर तक भी हम बना दे रहे हैं। ये वाली रेखा क्या हो गई, अक्षांश रेखा। और जो ये वाली रेखा खींची जाएगी, ये वाली जो रेखा खींची जाएगी, ये काली वाली जो काली से खींची जा रही है वो रेखा क्या हो गई, देशांतर रेखा। क्या हो गई, देशांतर रेखा। ये वाली रेखा देशांतर रेखा। और जो ये हरी में खींची गई है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसमें पूछता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी। तो अक्षांश रेखा ये 0 अंश है। यहां से जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री और नीचे की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री। तो ये पूछेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 9 दूना 18, 180। और अभी जो ये जो देशांतर रेखाओं की संख्या पूछेगा तो ये 0 होता है। 0 से इधर जाएंगे तो 300, 0 से इधर जाएंगे तो 180 और 0 से इधर जाएंगे तो ये दोनों मिलाकर कितनी हो गई, 360। पूछता है कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है। तो देशांतर रेखा की संख्या कितनी, 360। और अक्षांश रेखा तो 180। इसके बाद आप लोग को ये पूछेगा कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है। कर्क रेखा कहाँ स्थित है। तो कर्क रेखा 2 रेखा होती है, एक कर्क रेखा और एक क्या होती है, मकर रेखा।
तो मकर रेखा अभी आप लोग को थोड़ा ज्यादा लिखा गया, इसको मिटा के बताते हैं। यहां से आप लोग बना लीजिए फिर से, ये जो रेखा होती है इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जब 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, यानी कि ये 0 है, 0 से 90, यहां से 23.5 अंश जब 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और यहीं पर 23.5 अंश अगर दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो इसे कहते हैं मकर रेखा। तो पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां से हमको पता चल गया है कि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये पूरा भाग पश्चिमी गोलार्ध और ये पूरा भाग पूर्वी गोलार्ध। ये पूरा वाला भाग क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। तो 23.5 अंश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो और मकर रेखा भारत में नहीं है, क्योंकि भारत का विस्तार 0 अंश ये है। तो 0 से ऊपर जब 8 अंश 4 पे जाएंगे, 8 अंश 4 उत्तरी से 37 अंश 6 उत्तरी तक है। किसका विस्तार, भारत का विस्तार। भारत का विस्तार यहां से जब जाएंगे तो ये 0 है, 0 से जाएंगे 8 अंश 4 से 37 अंश 6 तक, ये उत्तरी से उत्तरी तक, ये वाला हिस्सा। यहाँ से यहाँ तक में क्या है, भारत है। अभी देशांतरी विस्तार पूछेगा तो देशांतरी यहाँ बोलेंगे कि 0 से 180 इधर जाएंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और 0 से 180 आएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, तो 360 है। तो इसमें जो 97 अंश 6 से, यहाँ से 0 से जाएंगे तो 68 आएगा, 68 अंश 7 से 97 25 तक, यानी कि इस वाले ये वाला जो भाग है यहीं पर स्थित है हमारा क्या, भारत। तो आपको पता चल गया कि ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है। ग्लोब में भारत 8 अंश 4 उत्तरी से 37 अंश 6 उत्तरी तक, और देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 से 97 अंश 25 तक। ये जो है पूर्वी देशांतर, 68 अंश 7 पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर तक, ये जो है भारत की स्थिति है। तो इसी में पूछ रहा है, जो कर्क रेखा हम बताएं कि 23.5 अंश पर मकर रेखा है और 23.5 अंश पर क्या है, कर्क रेखा। 23.5 अंश पर मकर रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में, 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, और 23.5 अंश पूर्वी गोलार्ध, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। तो यही पूछ रहा था, कर्क रेखा 23.5 अंश, 23/1/2, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। तो पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य। तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ये जो है म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, और प से पश्चिम बंगाल, और ग से गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड। ये जो है आपको, ये जो कर्क रेखा है इस पर जो है 8 राज्य स्थित हैं, वो जो है भारत से होकर गुजरते हैं। तो पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तरी
पूर्वी गोलार्ध में, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहीं पर है, तो ये पूर्वी, यहाँ से पूरा पूर्वी गोलार्ध है, यहाँ से पूरा पश्चिमी गोलार्ध है, यहाँ से पूरा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पूरा उत्तरी गोलार्ध। तो पूछेगा कि भारत की स्थिति जो है मैप में कहाँ है, तो भारत की स्थिति मैप में उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक आप लोग को पता चल गया। कर्क रेखा भी बताएं, मकर रेखा भी बताएं, लेकिन जो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का विभाजन किया जाता है तो उसके लिए इस तरह फिगर बनता है। यहाँ से पूर्वी गोलार्ध और यहाँ से पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ से जब जीरो आएंगे, इधर आएंगे तो 180 और इधर आएंगे तो 180। तो ये वाला भाग पूछता है, ये वाला जो बनाए थे। आइए आप लोग को अक्षांश और देशांतर के बीच वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं गोलोक पर, उसको बताएं। ये ग्लोब हो गया, बना लीजिएगा। ये जो ग्लोब है इस पर अभी बोले हैं आप लोगों को कि जो उत्तरी गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से आएंगे अक्षांश रेखा है, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ से आप लोगों को पूछा है कि अक्षांश और देशांतर रेखा, ये जो बीच वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, ठीक। दो देशांतर रेखाओं के बीच वाले भाग को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। जैसे मान लीजिए ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और यही पूछ देगा कि दो देशांतर वाले भाग को क्या कहते हैं? ये वाला भाग, तो इसको जोन कहते हैं। कहते हैं जोन कहते हैं। यहीं से जो है हमारा टाइम का जो है क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। क्योंकि हमारा जो है टाइम जो है इंग्लैंड से 5.5 घंटा, GMT से 5.5 घंटा क्या है। तो आइए जो है और देखते हैं ग्लोब में। तो आइए चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा। ये जो आप लोग पता चल गया है कि ये उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा। तो इसमें जो है पूछेगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। और देशांतर की पूछेगा तो 111.4 किलोमीटर।